सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं ट्रस्ट पर, विश्वास पर। मेरे एक बच्चे ने एक कोट लिखा था अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, मुझे उससे एक विचार आया। वो कह रहा था कि उस कोट में लिखा था कि हमें दूसरों पर, अगर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तो तुम्हें मेरा भरोसा रखना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि भरोसा है या नहीं है, या तुम किस पे भरोसा करो और क्यों करो। सवाल तो यहाँ सबसे बड़ा ये है कि सवाल है कि तुम हो कि नहीं। तुम कहते हो मैं दूसरों पर भरोसा कैसे करूं, या मैं दूसरे पे तुम पे भरोसा करता हूं। सवाल ये है कि तो क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि क्या तुम्हें स्वयं पर भरोसा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मुझे यही भरोसा नहीं है कि मैं हूं। बड़ी अजीब सी बात है। सब लोग कहते हैं आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वयं पे भरोसा करो, और मैं तुम्हें उल्टी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं शायद एक उल्टा आदमी पैदा हुआ हूँ। देखो, मेरे गुरु ने मुझे वरदान दिया था या आशीर्वाद दिया था, तुम ये कह लो कि तुम्हें उल्टा ही चलना है। मुझे वो वरदान बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि विश्वास तो दूसरे पे छोड़ो, तुम पहले अपने पे ही विश्वास मत करना कि तुम हो। ये झूठी इंद्रियां और ये सेंसेस से जो तुम देखते हो, ये सब कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है? तुम कैसे अपने ऊपर यकीन करते हो, फिर यकीन कर सकते हो तो फिर दूसरे पे यकीन करने की बात तो बहुत दूर की है। क्योंकि तुम दूसरे पे यकीन करो, ये तो एक अजीब ही सी बात है। पहले तुम खुद पे ही यकीन करना सीखो। तुम कब तक रहोगे, कितनी देर और ज़िंदा हो, तुम्हें मालूम है क्या, जो तुम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो? तुम लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा होगा होगा होगा, कुछ नहीं। जब तुम्हारे जीवन का ही कोई विश्वास नहीं है, जब तुम्हारा ही कोई वजूद नहीं है, तुम्हारे अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, तो तुम दूसरे के क्या तुम पर भरोसा किया जाए? तो तुम कैसे विश्वास कर लोगे किसी दूसरे पर जब तुम्हारा स्वयं का ही वजूद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है उसके ऊपर? मैं तुमसे बिल्कुल सीधे सीधे कहता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है तुम कितनी देर जी सकते हो? पहले अपने वजूद को बनाओ, मैं तुमसे इसलिए कहूँगा। पहले अपने अस्तित्व को खड़ा करो, उसके बाद बात करो तुम कि मैं ये करूँगा, मैं इस पर भरोसा करूँगा। तुम्हें किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ही सब कुछ हो। मैं तुमसे यकीन कहता हूँ, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अगर तुम स्वयं पे भरोसा कायदे से कर लो, लेकिन स्वयं को पहले जानो। तो इसके लिए भरोसा तो तुम तब करोगे स्वयं पर या खुद पर, जब तुम खुद स्वयं को जानोगे। ये तो कमाल की बात है कि तुम स्वयं को ही नहीं जानते और तुम भरोसा करने चले हो। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, मैं ये कर दूंगा। तुम्हें क्या भरोसा है? तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा है जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए? कमाल हो गया। पहले तुम अपने अस्तित्व को विकसित करो, मैं तुमसे कहता हूँ। पहले स्वयं को विकसित करो, और स्वयं पर क्या हो ये तो जानो पहले। जब स्वयं को जान जाओगे तो दूसरों पे अब तुम्हारे पर भरोसा अपने आप हो जाएगा। तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम हो। मैं तो सही कहता हूँ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम हो ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये, तुम कहाँ पर हो मुझे बताओ। मिलिंद उपन्हा में एक राजा और एक भिक्षु का एक बहुत बढ़िया वार्तालाप है। तो वो पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, अस्तित्व तो है ही नहीं। वो कहता है मैं ये हूँ, ये हाथ है, ये पैर है। उसका नाम लेता है वो राजा का। वो कहता है राजा मिलिंद कहाँ पर है? वो कहता है ये इनके हाथ नहीं है, ये इनके पाँव नहीं है। तुम राजा कहाँ पर हो? ये तो राजा, ये तो हाथ है, ये पाँव है। गगन पांडे कहाँ पर है? सवाल तो ये है। सवाल तो मूल में यही अस्तित्व में छिपा हुआ। ये सब ऊपर का ढकोसला फर्जी है, मैं तुमसे कहता हूँ। मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सब एक फर्जी बने की चीज़ें हैं। ये पूरा संसार एक फर्जी है। यहाँ कुछ भी, किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये खाली एक रेत के टीले पे खड़ा किया गया संसार है जो कभी भी ढह सकता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारे पर भरोसा, किसी दूसरे पे भरोसा, ये असंभव है। रेत के टीले पे खड़ी हुई मंजिल का, कोई मकान का कोई भरोसा है? वो कब ढह जाए? बताओ, तुम बताओ मुझसे। मैं तो तुमसे कहता हूँ, पूछता हूँ, बताओ तुम, है कोई भरोसा? जब उसका कोई भरोसा ही नहीं, तो तुम्हारे अस्तित्व का भरोसा नहीं, तुम पर विश्वास क्या किया जाए? ये तो एकदम असंभव सी बात है। मैं तो किसी का भरोसा नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि मुझे उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं स्वयं का भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं, तभी तो मैं हूँगा। यही तो कमाल की चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तुम कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ किसी दूसरे को समझ के, पहली बात तो दूसरा कोई होता ही नहीं है। फिर भी अगर तुमने ऐसा कह दिया कि तुम किसी दूसरे पर भरोसा करते हो, तो मेरी बात याद रखना। पहली बात तो उस पर किसी पे भरोसा मत करना, पहले स्वयं पे भरोसा करना सीखो। जब तुम स्वयं पे भरोसा कर लोगे तो तुम्हें दूसरे पे भरोसा अपने आप हो जाएगा। मैं तुमसे ये भी बता देता हूँ, एकदम स्पष्ट है ये, कि अगर तुम्हें स्वयं पर भरोसा पूरा है, पर स्वयं को पहले तुम समझ लेना कि तुम अस्तित्व वाले स्वयं हो चुके हो। ठीक है? तुम्हारा होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे शरीर का होना है। तुम्हारे होने का मतलब तुम हो और तुम स्थिर हो चुके हो। समझ रहे हो? एक अवस्था को प्राप्त कर चुके हो जिसे स्थिरता आ चुकी है तुम में। तब तुम अपने पे भरोसा करोगे तो तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो स्वयं जगह तुम ही होगे, और दूसरा तुम्हें कोई दूसरा होगा, तुम्हें पहले मालूम होगा जो तुम सोचोगे वही वो करेगा। इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ट्रस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम ही नहीं हो, ये तुम हो।
जब तुम हो जाओगे तो भरोसा कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।